मंडल अध्यक्ष और पूर्व सरपंच के पक्ष में उतरे विधायक एवं क्षेत्रीय मंडल अध्यक्ष। आदिवासियों की जमीन में कब्जा, तालाब निर्माण में शासकीय राशि का दुरुपयोग और शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के मंडल अध्यक्ष पर लगाए थे आरोप। जिला कटनी टिमरखेड़ा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मड़ाना के पूर्व सरपंच और भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह राजपूत के खिलाफ आदिवासियों की जमीन में तालाब निर्माण में शासकीय राशि का दुरुपयोग करने और शिकायतकर्ताओं को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एवं लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा पदाधिकारी के ऊपर लगे आरोपों ने जिले में खलबली मचा रखी थी। मामले में बड़वारा विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह, मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रसाद राजपूत सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजन कर आदिवासियों के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए बताया कि आदिवासियों की शिकायत की राजस्व अधिकारियों के द्वारा जांच करने पर आदिवासी जमीन को अपना बता रहे थे। जांच में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में भी जमीन मंडल अध्यक्ष की पैतृक ही पाई गई है। तालाब निर्माण में हुई अनियमितता की अधिकारियों के द्वारा जांच करने पर शिकायत झूठी पाई गई। मामले में शिकायतकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष के द्वारा जान से मारने की धमकी की चर्चाएं भी जोरों पर थी। पारंपरिक ग्राम सभा के मुकदम बुद्धदू सिंह ने बताया कि ग्राम सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने प्रस्ताव डलवाकर शिकायत की थी। मामले की जांच पटवारी के द्वारा करने पर उक्त भूमि गोविंद प्रताप राजपूत को पैतृक जमीन निकाली है। शिकायतकर्ताओं को किसी ने जान से मारने की धमकी नहीं दी, आरोप झूठे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत रॉय, नरेंद्र त्रिपाठी, सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम, राजेश चौरसिया, जनपद सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी आदि उपस्थित रहे। कटनी से स्वराज मेल के लिए रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अच्छा, जमीन का क्या मामला था? जमीन का मामला ये है कि बहुत पहले से जल जंगल जमीन की जगह पड़ी हुई थी, वहाँ खेती किसानी होती नहीं रही। और ये लोग क्या है कि जब से खेती साफ की वो करीब 4 साल से खेती हो रही, लोगों की नज़र में ये आया कि ये सब सरकारी है, ये गोविंद प्रताप सिंह। अच्छा, ये तो सरकारी समझ के आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई जी। शिकायत में क्या पाया गया? शिकायत में ये है कि शिकायत में कुछ नहीं पाएगा, ये है कि भाई पूछताछ हुई है तो उनका नाम निकल रहा था, बताएगा कि उनका नाम मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह का निकल रहा दी जा रही है मंडल अध्यक्ष के द्वारा। ऐसी कोई बात नहीं, झूठी आरोप लग रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं आई, कोई धमकी नहीं। और ये अधिकारियों ने जो जांच की है इसमें मतलब आपकी शिकायत झूठी पाई गई। झूठी तो नहीं है, कोई तो सच्चाई कहीं ना कहीं होगी। क्या है कि क्या सच्चाई है इसमें? क्या सच्चाई? सच्चाई ऐसे ही होगी, वो जंगल जैसे पड़ी रही जमीन, ठीक ना। अब 4 साल से खेती होने लगी, हमारी करीब उम्र 45 वर्ष की है, हम आज तक खेती करने वहाँ नहीं देखे। जब 4 साल से होने लगी तो हमारी नजरों भी में आया कि भाई ये सरकारी। अधिकारियों ने जांच में ये पाया कि ये उनकी गोविंद प्रताप सिंह की जमीन पटवारी द्वारा रिकॉर्ड बताया गया कि हाँ इनकी रिकॉर्ड सकता हूँ। ये प्रतिवेदन है, आप भी देख सकते हैं कि क्या पाया गया था इस जांच में? इस जांच में ये पाया गया कि ये हमारी पैतृक जमीन है और हमारे परिवारजनों के नाम पर ही दर्ज है। किसी जमीन पर आदिवासी आरोप लगा रहे हैं कि इसी जमीन का ही मूल विषय था। चूंकि ये जमीन पड़ी रहती थी, 3-4 साल पहले हमने इसको साफ कराया और 3-4 साल बाद जब हमने इसमें खेती करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के मन में ये बात आई कि इनने हो सकता है कि सरकारी ज़मीन कब्जा कर ली या किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन कब्जा कर ली, जबकि ऐसा नहीं है। राजस्व विभाग की टीम 2 बार आके उनको बता गई है कि भैया इनकी निजी भूमि स्वामी जमीन। आदिवासी आरोप लगा रहे थे कि उनके पास वही पट्टे भी हैं उक्त जमीन, मतलब भूमि के संबंध। जी, क्या बन गए हैं उससे? एक्चुअली में सलीमनाबाद थाने से 2 बार पुलिस की टीम आई और उन्होंने कहा कि आपके पास जो भी कागज हैं आप साक्ष्य प्रस्तुत करें। एक भी व्यक्ति अपना बही पट्टा लेके, चूंकि उनके पास है ही नहीं जमीन, चूंकि हमारी है तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई कागज नहीं है तो लेके कैसे जाए। 4 तालाब तो विषय आ रहा है, वो चारों के चारों शासकीय भूमि में बनेगा। अध्यक्ष के ऊपर जो आरोप लगाया गया हरिजन आदिवासियों के द्वारा कि भूमि का भ्रष्टाचारी की गई है और राशि का गबन भी शासकीय की गई है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी आरोप लगाए गए हैं हमारे मंडल अध्यक्ष के ऊपर, तो वो इस
स्तर पे हैं और दोनों स्तर उनके देखे गए, जैसे उनसे मांग भी की गई कि आप इस स्तर पे जो भी चीज़ें हैं दोनों में उनकी निरर्थक और बेबुनियाद आरोप हैं इन मंडल अध्यक्ष जी के ऊपर। और जब इनके ऊपर जांच ही करवाई गई थी तो जब इनसे मांग रखा गया कि आप विविध कागजों या कुछ पेपर दीजिए तो ये निहत्थे खड़े रह गए विभाग के सामने, बस सिर्फ इनका आरोप ही रह गया था। और रही बात तालाब निर्माण की, वो विभाग उस पर भी संतुष्ट है। और जहाँ तक है ज़मीन की भी बात की, तो ज़मीन से संबंधित तो ये की पुश्तैनी ज़मीन है वो, और जिनकी कागज या कुछ भी मांगा गया था, तो जो लोग आरोप लगाए थे तो उनके आरोप भी बेअथार है। तो जो मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे इस संबंध में आप विधायक जी हैं बीजेपी पक्ष के, इस संबंध में क्या एक्शन लेंगे? अभी ये उनको समय ही बताएगा जिन्होंने आरोप लगाया है। अधिकारियों से कुछ चर्चा हुई विधायक जी इस संबंध में? अधिकारियों से चर्चा हुई है तो सभी ने यही कहा है कि जो भी कागज हैं, चाहे आपका तालाब निर्माण के संबंध में हो चाहे जमीन का हो, तो भैया के ही पक्ष में है और इसमें कोई अप्रिय बातें नहीं है। आरोप है कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सत्ता का भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि दुरुपयोग हो। तो वास्तव में जो चीज़ है वो खुल के सामने ही आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ हमारी संगठन और हमारे मंडल अध्यक्ष का जो भी नाम खराब कर रहे हैं वो उन्हें बुलाएंगे। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूँ कि कल से मीडिया और अखबारों के माध्यम से मेरे को जानकारी लगी कि मेरे ऊपर आदिवासियों की ज़मीन हड़पने का जो शिकायत है वो कुछ लोगों ने गांव के ही की है और तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 बार राजस्व की टीम आकर जो है जिन लोगों ने शिकायत करी थी उनको बता गई कि ये इनकी निजी भूमि स्वामी पैतृक जमीन है, इनने किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया है। दूसरा जो तालाब निर्माण का विषय वो भी वाटर सेट से तालाब का निर्माण हुआ है। मेरी पंचायत में 5 गांव पड़ते हैं जिसमें से अलग अलग गांव में 4 तालाबों का निर्माण वाटर सेट के द्वारा कराया गया है। तो कहीं ना कहीं जब ये खबर मेरे पास आई तो मुझे बहुत खेद भी हुआ। और चूँकि मढ़ाना में हमारी लगभग 100-125 एकड़ पैतृक ज़मीन है, तो सवाल ही नहीं उठता कि हम किसी की ज़मीन पे कब्जा करेंगे। निरंतर हमारी सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है और हम लोग भी उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो सार्वजनिक जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम किसी की ज़मीन में कब्जा कर लें। नहीं, मैं कहीं ना कहीं समझ रहा हूँ कि जो शिकायत करता है लगातार मेरे से 2 पंचवर्षीय से पंचायत का चुनाव भी हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चुनावी रंजिश भी है। और चूंकि मैं पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ तो सामने चूंकि लोकसभा चुनाव है, इस उद्देश्य से भी वो गड़बड़ कर रहे हैं। और मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आरोप पूर्णतः निराधार है। मैंने पिछले अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत में अनेकों विकास कार्य कराए हैं। आप सब मीडिया के बंधुओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी आकर विकास कार्य देख सकते हैं, जमीन पे काम हुआ है। आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं जैसे कि मतलब ये आपके द्वारा बताया जा रहा है कि झूठे आरोप है, तो आपने इस संबंध में नहीं शिकायत की है? नहीं, अभी तक मैंने शिकायत नहीं की है क्योंकि कल से ही मेरे को विषय ज्ञात हुआ है। अभी जो भी लीगल एक्शन होगा हम उस पर लेंगे।